मोदी जी और ईमानदार। अरे वाह, ऐसा लगता है हार्ट अटैक करा दोगे गुरु यार। तो एक बात बताओ, देश की जनता के टैक्स के पैसों को सारे व्यापारियों को माफ करने वाला कौन है? मोदी जी और ईमानदार। अरे बाप रे, बाल नोचने का मन करता भैया। ऐसी बात, मोदी जी और ईमानदारी का कोसों दूर का फासला है। मोदी जी अगर ईमानदार होते तो देश के जनता के टैक्स के पैसों को उद्योगपतियों को माफ नहीं करते। जिन उद्योगपतियों को माफ किया वो पैसे देश की जनता को माफ करते, किसानों का माफ करते। उन पैसों से 20 साल तक पूरी भारत को 500 रुपये में 400 रुपये में सिलेंडर दी जा सकती थी। ये देश हमारे और हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने कुर्बानी दी है। हम कोई सावरकर की औलादे नहीं है, हम सुभाष चंद्र बोस के वंश में पैदा लेने वाले लोग हैं, खुदीराम बोस के वंश में पैदा लेने वाले लोग हैं। मोदी के 1000 मोदी पैदा हो जाए, मोदी देश छोड़ के जा सकता है, लेकिन हम नहीं जा सकते। लेकिन आप महाकुंभ के खिलाफ बोलेंगे तो टांगेंगे आपको। देखिए फिर वही बात, यही आप पत्रकारों की दलाली झलकती है। आप लोग इतने स्तर गिर गया है कि आप लोगों को बेशर्मी नहीं है। रहे लहंगरा सदा सुखी, यहाँ भारत का पत्रकार लहंगरा हो गया है। पूरे विश्व के सूचकांक में कि स्तर गिर गया, फिर भी अरे भाई, जो पप्पा आपके वार रुकवा सकते थे तो वो क्या महाकुंभ का भगदड़ नहीं रुकवा सकते थे? क्यों नहीं वहाँ सेना की टुकड़ियों को शामिल? मोदी जी तो फोन किए। अच्छा, मोदी जी के फोन करने से जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो जिंदा हो जाएगा। 5 तारीख को अरे जाएंगे, बंद करो पत्रकारिता। 5 तारीख को जाएंगे भी हो। ये भांडगिरी कर रहे हो ना, जाके भाजपा कार्यालय के पीछे नाचो, चौक चौराहे पर नाचोगे तो इससे ज्यादा पैसा कमा लोगे। चुनाव वाले दिन जाएंगे, वोटिंग वाले दिन जाएंगे मोदी जी। देखिए वो तो स्क्रिप्टेड है, वो धर्म करने नहीं जा रहे हैं। वो जो 5 तारीख को वोटिंग के दिन जो हेरा फेरी होगी, जो चुनाव के कवरेज होंगे, उसको प्रभावित करने के लिए 5। अरे यार सुन तो लो यार, मैनेजमेंट देखेंगे। अरे यार सुन लो ना, ईमानदारी पे अरे सुन लो। मोदी जी ईमानदारी 3 साल तक, अरे सुन नहीं रहे यार, अरे सुन ही नहीं रहा ना। बीमार हो गए हैं। अरे यार सुन नहीं रहे के नाम पे राहुल गांधी बीमार है। तो एक बात बताओ, तुम्हें जाके सवाल पूछने में क्या शर्म आ रही है? राहुल गांधी से हाँ, पैसा आप लग जाता हूँ। अरे वो पहले से समझ गए थे ऐसा माहौल बन सकता है, इसलिए नहीं गए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, पूरा भारत अगर एक साथ उमड़ पड़ेगा वहाँ तो और कितनी भयावह स्थिति होगी। बारी बारी से हर आदमी का अपना अपना धार्मिक सोच है, उस हिसाब से जाएगा। इन बातों का आप तो पहले अखिलेश यादव के बारे में कह रहे थे, जब अखिलेश यादव चले गए फिर आपने उस पर भी टीका टिप्पणी की। तो आप पत्रकारों का काम ही यही है, क्योंकि भाजपा से जो लिफाफा मिला है, राजनीतिकरण से ये भगदड़ हुआ है, आप ये मानते हैं? वीआईपी कल्चर के कारण महाकुंभ के आयोजन में, व्यवस्था में जो महाभ्रष्टाचार था, और जो भारतीय जनता पार्टी उसका पीआर इवेंट अपने पार्टी के हितों के लिए कर रही थी, उसके कारण हुआ। अगर इतना ही पैसा, विज्ञापन जितना पैसा, अगर वहाँ शुद्ध पेयजल और रहने की व्यवस्था, ये तो रैन बसेरों टाइप का बनाया होते, लोगों को सुविधा मुहैया कराया होता, तो न वो हार्ट अटैक की घटना होती और न ये भगदड़ होती। निश्चित तौर पर योगी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना। लिफाफा में ऐसा कुछ अरे नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो भगदड़ कैसे हुआ? वीडियो दिखाऊं आपको, लाशों की लाइन लगी हुई है। अरे आप मजाक बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी का पीआर बना रखा था, इवेंट बना रखा था, भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान से जोड़ रखा था। और यही कारण था कि सारे 144 साल बाद आया है, तो इतना ये जब तक सुनो, अरे बेशर्मो सुन तो लो। अरे सुनो, बीजेपी के आने के बाद ही ये कुंभ आया है। आप कल कहते ना कि समुद्र मंथन जो हुआ है वो बीजेपी नेताओं के बाप दादाओं ने ही किया है। अरे भाई एक बात बताओ, हिंदू धर्म था, है और रहेगा। कितने मोदी योगी आएंगे जाएंगे, नहीं किया ना, बोलो यार, ऐसा आयोजन किसी ने नहीं किया। भाई इतना रिकॉर्ड नहीं टूटा होगा। अरे सुन ही नहीं रहे ना, सबसे बड़ी बेशर्मी है, जिस समय पहले बार हुआ था उस समय देश की संख्या कितनी थी? आप हमको बताओ, पत्रकार हो आप, आपको आता भी नहीं होगा। अबे भाई, अरे यार तुम किस बात के पत्रकार हो? बोलो ना कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की तरह बनना चाहते हो। अरे प्रदीप भंडारी की तरह राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना चाहते हो? सुनो पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तब भी मरे थे लोग, तब भी मौनी अमावस्या के दिन मरे थे ना। और फिर वो बात, मुसलमान एक बात बताओ, सुनो, मौत तो आनी जानी है, तो इसका मतलब क्या आप बीमार होते दवाई नहीं खाते हो? तो सेम चीज यहाँ यार फिर वही बात कह रहा हूँ। अगर सुनो, अरे सुन लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, ये महाकुंभ मुसलमानों के लिए नहीं था कि आप मुसलमान तो की बात घुसा देते हैं। हर बात में आप पाकिस्तान चले जाते हैं, जैसे आपका नाना वहाँ ही रहता है।
अच्छा, शंकराचार्य क्यों इतने गुस्से में है यहाँ पे? प्रेमानंद पुरी जी ने कहा, हाँ। शंकराचार्य जी ने कहा, क्या कहा? सभी साधु संतों ने इस भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर अपनी बातें रखी। सवाल अगर भारतीय सुन रहे यार, आचार्य जी कह रहे वाह वाह वाह, दे 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 दे, जैसे तुम्हें लिफाफा मिला उसको भी मिला, दे 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 करते रहो, हकला हकले कुछ भी बोलते रहते हो। शंकराचार्य तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ हो रहे हैं ना, देखिए कि निश्चित तौर पर धर्म सबके लिए, वही बात अरे सुन भी लो यार, रामभद्राचार्य जी मैं ने क्या कह रहा हूँ? शंकराचार्य जी को दोषी ठहराया है। अब वो क्या ठहराएंगे वो उनका है, वो तो सारे ब्राह्मणों को कहते हैं नीच ब्राह्मण है, लेकिन ये तो तो क्या सही- ब्राह्मण नीच है? पंकज जी, तो ये तो ब्राह्मण लोग जवाब देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं जो नहीं आ रहा है वो देशद्रोही है, कल ही बोल के गए हैं, जो यहाँ कुंभ में अब नहीं एक आ बात रहा। बताओ, हाँ। जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसान हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो महाकुंभ नहीं जा पाएंगे मान लो, तो क्या वो देशद्रोही हैं? वही तो बोल रहे हैं। देश के गद्दार हैं। गद्दार हैं और क्या? चोर कहता है क्या मैं चोर हूँ? आप भी देशद्रोही अरे हैं। यार सुन लो, आप भी देश अरे अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, सुनो, बिलबिला रहे हो। देश के भारत माँ के वीर सपूत सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं, वो आप तो क्या कर त्रिवेणी रहे में हो? नहाने नहीं जाएंगे। अरे सुन तो लो यार, क्यों बिलबिला रहे हो? कितना पैसा मिला है, उछल रहे हो मक्के की लावे की तरह। हम कह रहे हैं देश के जो फौजी हैं, माँ भारती के लाल हैं, जो सियाचिन में हैं, लद्दाख, अरुणाचल, सब तमाम बॉर्डरों पर हैं, वो त्रिवेणी संगम नहीं जाएंगे। तो ये पूछिए पगलवा से, कौन पकड़ा? पगले ना है ये? रामभद्राचार्य जी नहीं, खबरदार जिसकी नाम आप बोले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ, अरे अब बड़े एक बात बताइए, उसका तो मुसलमानों से अच्छा संबंध है, बहन की शादी में भी मदद किया था। तो जो बन गए जीजा हो गए यार, मुख्तार अब्बास नकवी हो गए इनके यार, फर्जी बाकी सारे हो गए गद्दार। फर्जी खबर- शहनावा, अरे फिर सुन लो, फर्जी खबर। कैसी बात कह रहे हो? तो मदद करी थी ना पैसे।